हेलो स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। और ट्रिलॉजी क्लासेस में मिलेगा आपको क्या, ऑनलाइन क्लासेस, साथ में आपको मिलेगा लाइव क्लास, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा टिचमेंट ऐप। और टिचमेंट ऐप के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। और साथ में क्या करो, थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों के साथ, है कि नहीं? तो इतना तो कर ही सकते हो यार, कर लो, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 2 के टॉपिक को देखने जा रहे हैं, जो कि क्या है, कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये क्या है ना? तो कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हिंदी में कहते हैं समांतर प्लेट के कारण धारिता क्या होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दो पैरेलल प्लेट ले लेंगे, ठीक है। जिसमें क्या है, प्लेट तो आपको इससे पहले कैपेसिटर में समझा चुका हूं कि पोटेंशियल मतलब बैटरी के वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो है एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट हो जाता है, और दोनों प्लेट के बीच जो है वो डी डिस्टेंस होता है। तो दोनों प्लेट जो है आपका वो डी डिस्टेंस से सेपरेट रहता है। आई बात समझ में? कितने डिस्टेंस से? तो डी डिस्टेंस से क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। अब जो ये पॉजिटिव प्लेट है और निगेटिव प्लेट है, इसका कंसेप्ट आप जो है चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हो। चैप्टर 1 याद कर लो आप, गॉस लॉ के एप्लीकेशन को, मतलब गॉस के नियम के अनुप्रयोग को याद करो। जाके प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके 12th चैप्टर 1 का प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा गॉस लॉ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ मतलब गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो उसमें आपको मिलेगा क्या, एक टॉपिक क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेन शीट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेन शीट, ठीक है। उससे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक शीट के कारण, वो कितना होता है, वहां पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, E इज इक्वल टू डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर जब हम लोगों ने देखा दो पैरेलल शीट लिया था, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था E1 प्लस E2, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया था, डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया था क्या, ये दोनों का एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया था क्या आपका, ऊपर में डेल प्लस डेल 2 डेल 2 कैंसिल हो गया था, डेल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल प्लेट के कारण जो था वो क्या था, डेल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जिसमें ये डेल क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो उसी चैप्टर का कंसेप्ट है स्वतंत्र आवेश वितरण, मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ये टॉपिक था। सरफेस चार्ज डेंसिटी डेल, याद कीजिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो क्या होता है, Q बाय A, मतलब चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है ना कि आपको ये चीज समझ में आ गया। तो अब देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में आप डेल की जगह क्या पुट कर दोगे, Q बाय A, और नीचे क्या आपका एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसके कारण, किसके कारण, इस दोनों पैरेलल प्लेट के कारण, वो कितना हो जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू E हो जाएगा। यहां तक क्लियर है हम लोग? यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। ये टॉपिक तो आपको क्लास चैप्टर 1 में भी हो चुका है। आई बात समझ में? नहीं है तो जाके प्लेलिस्ट में देखो, ठीक है। अब बहुत दिनों से मैं ये बोलते आ रहा हूं कि वर्क डन क्या होता है। अगर दो पैरेलल प्लेट है तो चार्ज को भी तो, है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ काम मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं? जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्क डन क्या होता है। तो वर्क डन आपका होता है क्या, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, होता है कि नहीं? होता है ना। और ये जो फोर्स है यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और फोर्स क्या होता है, Q इंटू E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पर यूनिट चार्ज F बाई Q, है ना। और उसी से हम लोग क्या निकालते हैं, F का E इक्वल टू क्या, F बाई Q होता है, तो F इक्वल टू Q इंटू E हो जाएगा। इसलिए F की जगह Q इंटू E पुट कर दिया, और ये डिस्टेंस D पुट कर दिया। अब ये जो Q है ना, इस Q को किधर लेके आ जाओगे, इधर डिनोमिनेटर पार्ट W बाई Q के पार्ट में।
तो उधर क्या बच गया आपका, E इंटू डी बच गया। और बस इसी W बाई क्यू को आप क्या कहते हो, क्या कहते हो, पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही क्या कहते हो, पोटेंशियल V। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, E इंटू डी। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है हम लोग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, यहां पे क्या है वैल्यू, इक्वेशन 1 से क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका यहां था Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू डी, और ये आपका V। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, अब यहां पे क्या है, आपको निकालना क्या, कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है ना। तो कैपेसिटेंस अब यहां पे क्या, V का वैल्यू आपको पता चल गया क्या होता है, तो V का वैल्यू होता है ये, है ना। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद कर लो, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में मैंने कैपेसिटेंस का क्या होता है फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, जिसमें V का वैल्यू, ये इक्वेशन 1 था, ये इसको इक्वेशन 2 मान लो, जिसमें V का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर दो, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन, और V की जगह क्या पुट करें हम लोग, Q इंटू डी, और बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये Q हो गया कैंसल, हो गया कि नहीं हो गया, और ये एप्सिलॉन नॉट ए चला गया ऊपर, और नीचे में आ गया आपका D। तो यही हो गया आपका क्या, कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो वो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश की का परावैद्युतांक। आई बात समझ में। और ये ए होता है एरिया ऑफ द प्लेट, मतलब प्लेट का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच की दूरी। यहां तक क्लियर है हम लोग। तो इसमें आपने क्या देखा, तो आपने देखा गॉस लॉ के नियम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल प्लेन शीट, एक प्लेन शीट के कारण होता है, वो होता है डेल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दो प्लेन शीट के कारण जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, डेल बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू डेल बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसमें डेल्टा आपका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका वैल्यू होता है Q बाय A। अब इस डेल्टा की जगह Q बाय A पुट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या हो जाता है आपका, डेल की जगह Q बाय A पुट करने, तो ये हो जाता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, और जो बैटरी के अंदर जो वो प्लेट के बीच में जो चार्ज है उसको इधर से उधर जाने के लिए क्या करना होता है, वर्क डन करना होता है। इसलिए वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, है कि नहीं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और ये फोर्स इंटू डिस्टेंस जो होता है, इसमें ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है Q इंटू ई। तो इस फोर्स की जगह हम लोग पुट कर देते हैं Q इंटू ई। अब क्या करते हैं, इस Q को हम लोग इधर डिनोमिनेटर पार्ट में ले आते हैं, तो ये हो जाता है W बाई Q, जिसको हम लोग करते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और ये होता है E इंटू डी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। आई बात समझ में। और ये जो V है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसी W बाई Q को हम लोग V कहते हैं। ये इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस D। अब इस E की जगह इस इक्वेशन 1 से हम लोग पुट कर देंगे Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, तो यहां पे हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा आपका क्या, V इज इक्वल इंटू डी। अब क्या करते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, होता है Q बाय V, है ना, चार्ज पर यूनिट वोल्ट। ये होता है कैपेसिटेंस, जिसमें हम लोग पुट करने वाले हैं इस V का वैल्यू जो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट A बाई डी पुट करने पे आपका इस V की जगह ये हो जाएगा, Q कैंसिल हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो न्यूमरेटर पार्ट में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जाएगा। और एग्जैक्टली यही होता है फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जिसमें आपका एप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम लोग कहते हैं मुक्त आकाश की का परावैद्युतांक। और जो ये A है इसको कहते हैं हम लोग एरिया ऑफ द प्लेट, और इस D को कहते हैं डिस्टेंस। आई बात समझ में। चलो, तो अच्छे समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा रोबोट के मोड में चला गया था ना, है ना। तो यहां तक समझ में आ गया, ये डेरिवेशन समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, बाद में इसलिए थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट में कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि समझ में नहीं आता, तो बार बार पहले जाकर रिपीट करके देख लो भाई साहब। ठीक है, हाँ बहन जी आप भी
जाके इसको रिपीटेड मोड में आप देख सकते हो, ठीक है। तो बाद में ये मत कहना कि समझ में नहीं आया। और दूसरा चीज़ क्या है कि एक और चीज़ इसमें लिख लो नोट डाउन करके कि अगर एरिया, प्लेट का एरिया इंक्रीज करोगे ना, प्लेट का एरिया, हाँ भाई प्लेट का एरिया मतलब क्षेत्रफल इंक्रीज करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा चार्ज आ पाएगा, ज़्यादा चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और चूंकि ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा इसलिए क्या होगा, इसलिए कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। तो एक चीज यहां पे देखोगे क्या, कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस में कि जो C इज इक्वल टू होता है Q बाय V, मतलब Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब Q के क्रमानुपाती, V के व्यस्त क्रमानुपाती। इसका मतलब ये हो गया कि अगर Q 2 कूलम से 10 कूलम हो जाएगा तो कैपेसिटेंस भी 2 फैराड से 10 फैराड हो जाएगा। लेकिन V अगर 10 मीटर से 20 मीटर हो जाएगा तो ये जो है कैपेसिटेंस जो है 20 फैराड से 10 फैराड हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो एक वैल्यू कम एक वैल्यू ज्यादा, ठीक है। तो चार्ज बढ़ने पे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, वहीं वोल्टेज बढ़ने पे कैपेसिटेंस घटेगा। आई बात समझ में? तो यही था आपका कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। नहीं आया तो रिपीट मोड में देख लो, अच्छे से मैंने पूरा डेरिवेशन बता दिया है, ठीक है। और बाकी फिगर तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, सारा चीज समझ में आ गया ना। तो चलिए इसी तरह से अगर इंटरेस्टिंग लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिलॉजी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है। उसमें क्लास 12th चैप्टर 2 में जाके देखोगे, ये सारा प्लेलिस्ट आपको अरेंज मिलेगा, ठीक है। इससे पहले चैप्टर 1 में सारा अरेंज है, ठीक है। एग्जाम्पल भी आपको मिलेंगे, लाइव एग्जाम्पल, सारा सिनेरियो बेस्ड प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। जितना मेहनत आप कर सकते हो इस 2 सालों में जान लगा दो, बस जो है यही है, ठीक है। इसके बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए, PDF नोट्स जो भेजे उसको पढ़ते रहिए। और हाँ, आने वाले क्लासेस में आपको और सब भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, इसके लिए बस हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। तो चलिए मेहनत कीजिए लेकिन, ठीक है, ठीक है, मेहनत ही मूल मंत्र है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।